गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि 90% स्टूडेंट को सर का दर्द बना रहता है। इसमें बात कर रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम पढ़ते हैं डिड, यानी डिड से सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि पास्ट की बात करता है, और उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं हैव हैज से, लेकिन ये भी पास्ट की बात करता है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को हमें कहां पर यूज करना है, क्योंकि दोनों पास्ट की बात करते हैं। तो पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इसके नाम से ही पता चलता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि प्रेजेंट से लिंक करता हो। फॉर एग्जांपल, हजारों साल पहले या कुछ साल पहले काम शुरू हुआ, या एक दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी पास्ट में काम शुरू हुआ और उसका जो लिंक है वो प्रेजेंट से है, तो उसको हम हैव हैज के साथ यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। वैसे तो डिड्स डू की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है डू मीन्स करना और डिड मीन्स किया। अगर आप इसको एज ए एक्शन यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है क्या, और अगर आप इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो फिर हम पास्ट के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है किया था। कोई भी काम आपने किया था। दुनिया का एक ऐसा सिंगल टेंस है जो कि सेकंड फॉर्म में यूज होता है। अगर आप इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो ये एक्शन की कोई भी फर्स्ट फॉर्म लेता है। फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने काम किया था, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आई डिड वर्क। अब यहाँ पर मैंने डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया और वर्क को एज ए एक्शन। अगर मैं चाहूँ तो कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, आई वर्कड। यहाँ पर डिड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सेकंड फॉर्म के साथ में सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आई डिड वर्क, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे तब आप इसको बोलेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल कि मैंने काम किया तो था। जब इस तरह से थोड़ा स्ट्रेस डाल के या थोड़ा सा एंगर के एक्सप्रेशंस आपके होते हैं, तब आप बोल सकते हैं यस मैंने काम किया तो था, तो आप बोलेंगे आई डिड वर्क। अगर आप यहाँ पर चाहे तो ये भी बोल सकते हैं आई हैव वर्कड। वर्कड यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म हम हैव और हैज के साथ में यूज करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने काम किया है, यानी रिसेंटली जो भी काम हमने किया है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और बारीकी से समझने के लिए चलिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जो भी कंफ्यूजन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर, पास्ट इंडेफिनिट को लेकर, ये सारा आज क्लैरिफाई करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान के साथ आपको देखना है। माय डियर टू ऑल स्टूडेंट्स, लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करके जाना है। वैसे तो मैं यूट्यूब पर काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली काम न करने की वजह से अभी तक हमें कोई बड़ी ग्रोथ नहीं मिली है। प्लीज आपसे एज ए रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और समझ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट को बारीकी से। पास्ट इंडेफिनिट जैसे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं डिड। इन पास्ट टेंस हैज वन हेल्पिंग वर्ब, ये सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लेता है, व्हिच इज डिड। डिड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट, जितने भी हमारे सब्जेक्ट है सभी के साथ में हम डिड का यूज करते हैं। और दूसरी इसकी पहचान है पास्ट कंप्लीटेड वर्क, यानी जो भी हमारा पास्ट में जो काम कंप्लीट हो गया वहां पर हम इसका यूज करते हैं। और अच्छी तरह से समझ लेते हैं विद ऑल सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, ही, शी, जितने भी सब्जेक्ट है ये, और इनके अलावा माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई सिस्टर, लाइक दिस, सभी के साथ में हम डिड का यूज करेंगे। ये तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है गाइस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो इन दोनों में और क्या फर्क है, ये कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि आई लॉस्ट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल गुम हो गया था। आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल गुम हो चुका है। इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है और सिचुएशन क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर हम इनको सही यूज कर रहे हैं या रॉन्ग यूज कर रहे हैं, तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आई लॉस्ट माई मोबाइल, मेरा जो मोबाइल है वो गुम हो गया था, यानी जब वो गुम हो गया तो गुम होने के बाद मैंने दूसरा मोबाइल ले लिया था। दूसरा मोबाइल जब मेरे पास आ गया तो जो पुराना मोबाइल है जो गुम हुआ था, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो खत्म हो गई इसकी बात। तो इसको हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल गुम हो चुका है। गुम होकर के उसको 1 साल हो गया हो या 2 साल हो गए, जब तक मैंने अभी तक गुम होने के बाद
दूसरा मोबाइल नहीं लिया तब तक मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलता रहूंगा, और जैसे ही मैं दूसरा मोबाइल ले लूंगा तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में बोला जाएगा। आई होप ये जो भी कंफ्यूजन है ये आपको क्लियर समझ आ गया। आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए, बना करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। टॉपिक को लिखिए, समझिए, जितना ज्यादा लिखेंगे समझेंगे उतना ज्यादा आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ये आगे समझ लेते हैं इसको, कुछ क्वेश्चंस और आंसर। आई वेंट टू मुंबई, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया था। आई वेंट टू मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, डिड यू गो आउटसाइड लास्ट नाइट, क्या तुम पिछली रात बाहर गए थे? यस, हाँ मैं गया था। तो यहाँ पर अगर मैं इतना बोलूंगा यस तो भी काफी है, नो प्रॉब्लम। अगर आप कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे तो आप बोलेंगे यस आई वेंट आउटसाइड लास्ट नाइट, मैं पिछली रात बाहर गया था। डिड ही मिस हिज सिटी, क्या उसने अपनी सिटी को याद किया? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने क्या अपने शहर को याद किया था, उनके आने के बाद हम पूछ रहे हैं कि आपने अपने शहर को याद किया था, तो यस उसने कहा नहीं मैंने याद नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा ही डिड नॉट मिस हिज सिटी, उसने अपने शहर को याद नहीं किया था। प्लीज डिड यू अकम्प्लिश योर गोल, क्या तुमने अपने गोल को कंप्लीट कर लिया था? आपने कहा यस कर लिया था, तो आप यस में बोल सकते हैं यस आई अकम्प्लिश्ड माय गोल, मैंने अपना जो गोल है वो पूरा कर लिया था। डिड शी स्टडी बाय हरसेल्फ, क्या उसने पढ़ाई खुद की थी? यस, तो हाँ मैं आंसर किया। उसने कहा यस शी स्टडीड बाय हरसेल्फ, उसने पढ़ाई खुद की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विद whom did you study, तुमने पढ़ाई किसके साथ की थी? with whom did you study, आपने कहा I studied by self, I studied by self, मैंने पढ़ाई खुद से की थी। क्लियर है? एक यहाँ पर जैसे क्वेश्चन किया गया did you go outside last night, तो यहाँ पर हमने yes में आंसर किया। आप यहाँ पर अगर मना करेंगे तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं मना, I did not go outside last night। क्लियर है गाइस? यहाँ तक आगे समझ लेते हैं इसको। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो ये आपके टाइम पे फिट हो जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया था। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं गया था। डिड ही गो टू कॉलेज, क्या कॉलेज गया था? डिड ही नॉट गो टू कॉलेज, क्या कॉलेज नहीं गया था? गो टू कॉलेज, वह कॉलेज कैसे गया था? व्हाई डिड ही नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज क्यों नहीं गया था? तो कुछ इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से अपने सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, एक्शन को चेंज कीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतने ही टंग पे ये पूरा टॉपिक फिट हो जाएगा। ठीक है गाइस?